बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, एक बार फिर अगली वीडियो के साथ एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इससे पिछली वीडियोस में आपने सीखा कि डेफिनेशंस, मैट्रिसेस की डिफरेंट टाइप की डेफिनेशंस और उसकी एग्जांपल्स बड़े अच्छे तरीके से मैंने एलेबोरेट कर दी हैं। उनको यूज़ करके अब हमने एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करना है। तो जो स्टूडेंट्स अभी न्यू हैं चैनल पे, तो उनको मैं बताता चलूँ कि इस टॉपिक के यानी कि मैट्रिसेस वाले चैप्टर नंबर 3 जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है मैथमेटिकल मेथड की बुक का, उस चैप्टर के 3 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है जी, ये देखें चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस का हमने स्टार्ट कर दिया है। इस चैप्टर के 3 लेक्चर हो चुके हैं। उन 3 लेक्चर्स में हमने डेफिनेशंस और एग्जांपल्स और थ्योरम्स को डिस्कस किया जो कि हमारे काम आने वाली हैं अब एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो वो पहले वो लाजमी देखें लेक्चर्स, ताकि डेफिनेशन से हाव ना हो सके, डेफिनेशंस उनको आ सकें और वो इनको इस्तेमाल करके फिर एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। तो जो स्टूडेंट्स पहले ही वो देख चुके हैं तो उनके लिए ये है कि इनकी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा आप फ्लुएंट होंगे मैट्रिसेस को सॉल्व करने में। तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। और मेरी वीडियोस को लाइक लाजमी कीजिए और जो आपके कमेंट्स वगैरह हैं वो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 3.1 में फ़र्स्ट जो पहले क्वेश्चन है वो तकरीबन काफ़ी आसान है, फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वो 3/3 के 2 मैट्रिक्स उसने दिए हुए हैं A एंड B, और वो कह रहा है कि ये 6 चीज़ें फाइंड आउट करें। फर्स्ट जो उसका क्वेश्चन है वो है A+B फाइंड आउट करें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो A+B फाइंड आउट ना कर सके। A+B फाइंड आउट करना काफ़ी आसान है। इसी तरह A-B, 2A + 3B, 3A - 5B, A × B एंड B × A, ये 6 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अगली चीज़ उसने ये पूछी, बताएं A × B और B × A ये दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। चलें अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करना स्टार्ट कर दी है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 1 में A एक मैट्रिक्स है, 2 - 3 - 5 - 1 4 5 1 - 3 - 4, और B एक मैट्रिक्स है, -1 3 5 1 - 3 - 5 -1 3 एंड 3। इस मैट्रिक्स इन दोनों को यूज़ करके आपने ये 6 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट जो आपका ये फाइंड आउट करना है वो है A+B। तो A+B फाइंड आउट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। A+B फाइंड आउट करने के लिए A और B को दोनों को प्लस कर देना है। तो हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के रूल में ये पढ़ा था कि 2 मैट्रिसेस को प्लस कब करते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। इनका ऑर्डर तो सेम है, और 2 मैट्रिसेस को प्लस करने के लिए उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को अपनी दूसरे मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के साथ प्लस कर देते हैं। यानी कि 2 ने -1 के साथ प्लस हो जाना है, 2 + × -1, -3 ने 3 के साथ, -5 ने 5 के साथ, -1 ने 1 के साथ, 4 ने 3 के साथ, 5 ने -5 के साथ, 1 ने -1 के साथ, -3 ने 3 के साथ, -4 ने 3 के साथ प्लस हो जाना है। प्लस होने के बाद हमारे पास जो आंसर बनता है वो ये बन गया जी। 2 - 1 1 होता है, ये 0 0 0, ये 1 होता है, ये 0 ये 0 ये 0 और ये -1। क्लियर हो गया जी। A+B में कोई बहाम नहीं होना चाहिए। अब आपको A+B फाइंड आउट कर दिया। सिमिलरली जहाँ पर ये प्लस है वहाँ पर माइनस लगा के A में से B को माइनस करते जाना है। हर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से माइनस करते जाना है। तो A - B आपने वो खुद सॉल्व कर लेना है। पार्ट नंबर 3 की जानब बढ़ते हैं जी।
पार्ट नंबर 3 में क्या है जी, पार्ट नंबर 3 में यही दो मैट्रिक्स यूज़ करके आपने 2a + 3b फाइंड आउट करना है। सिंपली उसने जो कहा है वो लिख के उसमें a और b की वैल्यूज़ रख दी हमने, 2 × a की वैल्यू + 3 × b की वैल्यू। तो हमें सबसे पहले 2 को इसमें मल्टीप्लाई और 3 को इसमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। कैसे? वो ऐसे कि उसकी हर एंट्री को उससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो मैंने इसकी हर एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करवा के ये मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह इसकी हर एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई करवा के ये वाला मैट्रिक्स बन गया। अब इनको करना है प्लस, जैसे कि हमने पीछे ये प्लस किया। सिमिलरली ये ऐसे प्लस करने के बाद 2a + 3b का आंसर मैंने सॉल्व आउट कर दिया। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 3a - 5b फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें भी a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके रख के तो इसमें 3 को a से और 5 को b से मल्टीप्लाई करवा के माइनस कर देना है, वो आप खुद देख लेंगे। आगे जो हमने फाइंड आउट करना है वो करना है a × b। दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है जो कि हैं a b, वो उसने दिए हुए हैं। a b अगर उसने कहा है फाइंड आउट करो तो a × b ऐसे ही होगा। अब मैंने मल्टीप्लिकेशन का आपको मल्टीप्लिकेशन वाली डेफिनेशन में रूल बताया था कि इस पहली रो को इसके पहले कॉलम के सामने एडजस्ट करना है और जो एंट्री जिस एंट्री के सामने आती है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि जब इस रो को इस रो के सामने किया तो 2 - 1 के सामने आया था। ये देखें, 2 × -1 प्लस -3 1 के आया था तो -3 × 1 प्लस -5 -1 के -5 -1 के सामने आ गया। ये पहली रो को पहली रो कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवा के ये सारा आता है। पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवा के ये सारा आता है। सिमिलरली दूसरी रो को पहले से ये, दूसरी को तीसरे से ये, दूसरे से और तीसरे से ये। इसी तरह तीसरी रो को पहले कॉलम से ये, तीसरी रो को दूसरे कॉलम से ये और तीसरी रो को थर्ड कॉलम से ये आ गया। ये मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट टाइम जब मैं लिखूंगा मैं एक्सपेंडेड में नहीं लिखूंगा, ये वाली चीज़ नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली ये लिखूंगा क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करवाना आ जाना चाहिए। 2 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 ही आता है। ये देखें, डायरेक्टली इस स्टेप को छोड़ के ये भी मैं कर सकता था। ये इसलिए लिखा ताकि आपको समझ आ जाए मल्टीप्लिकेशन की एक बार फिर। तो इनको सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये चीज़ें बन गई जिनमें से हमने प्लस माइनस किया तो हमारा आंसर ये आ गया। क्लियर हो गया जी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है BA फाइंड आउट करें। तो BA आपने खुद फाइंड आउट कर लेना है। सिर्फ B की जगह A और A की जगह B रख देना है, तो उनको मल्टीप्लाई करवा के यही सारा प्रोसीजर फिर आपने रिपीट कर देना है, तो वो BA आ जाएगा। जब उसका रिज़ल्ट आएगा BA का तो देखना है कि AB का रिज़ल्ट और BA का रिज़ल्ट इक्वल हैं या नहीं, वो भी उसको आंसर दे देना है। तो वो आपका आंसर देना कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि इवेल्यूएट करें चीज़ों को। वो उसने मैट्रिसेस बना के दे दिए हैं, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो बताएं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं। तो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए जो हमने रूल पढ़ा था, हमने क्या रूल पढ़ा था? वो ये था कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि पहले के कॉलम दूसरे की रोज़ के इक्वल हों तब जाके वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं। अगर हम देखें तो इसके कॉलम हैं 1 2 3, इसकी रोज़ हैं 1 2 3, इट मीन्स दैट ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, इसको भी मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया ताकि आपको समझ आ जाए। ये पहली रो को पहले कॉलम के आगे जब खड़ा किया तो 1 को 2 से, 2 को 1 से, ये वाला 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, ये 1 होगा फिर, और 1 को -2 से, ये देखें। सिमिलरली इस रो को अगले कॉलम के साथ, तो 1 को -4 से, ये आ गया, 2 को 5 से, ये आ गया, और 1 को 2 से, ये आ गया। सिमिलरली दूसरी रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करवा के सॉल्व करने के बाद 2 1 2, 2 1 2 एंड -2। सिमिलरली इनको जब मल्टीप्लाई करवा के आपने लिखा तो ये आ गया। इसका आंसर आ जाना है 2 8 4 -12।
क्लियर हो गया जी। इसको आप मल्टीप्लाई करवा सकते हो। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं जी, अगला पार्ट उसने क्या कहा है जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें वो कह रहा है इन तीन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। तो तीन मैट्रिसेस को इकट्ठा तो मल्टीप्लाई हम करवा नहीं सकते, तो हम ऐसा करेंगे कि पहले इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवा के आंसर लेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तीसरे के साथ। तो ये होगा कैसे, ये ऐसे होगा जी, एक्स वाई जी, ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ रखेंगे। ये है जी ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, और इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स वाई जी को। तो ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो एक्स वाई जी है एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी। इस रो ने इस कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई होना है तो वो एक एलिमेंट बन जाएगा। इस रो ने जब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है तो बन क्या जाएगा वो एलिमेंट, वो बन जाएगा ए को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे ए एक्स, एच को वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस एच वाई, जी को जी से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस जी जेड। ये एक एलिमेंट बन गया। सिमिलरली क्योंकि आगे और कोई कॉलम नहीं है तो बस ये एक ही एलिमेंट बनेगा। नेक्स्ट रो को पकड़ लेंगे। नेक्स्ट रो ने जब इसके सामने होना है तो एच एक्स प्लस बी को वाई से बी वाई, एफ को जी से प्लस एफ जी। सिमिलरली अगले को पकड़ेंगे जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड। ले जी, ये दो मैट्रिसेस बन गए। अब इसमें ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, और ये भी एक एक एलिमेंट हैं। ये इनको तीन नहीं समझना, ये एक एलिमेंट है प्लस होके ये एक एलिमेंट के तौर पर एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, यानी कि ये 3/1 का एक मैट्रिक्स बन गया और ये 1/3 का एक मैट्रिक्स है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है हमने। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, देखें जी, इस सारी रो को इस एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, सिंपल। तो इस सारी रो को जब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वाला एलिमेंट इसके सामने आगे खड़ा हो जाएगा। तो x के साथ ax प्लस एच वाई प्लस जी जेड ने मल्टीप्लाई हो जाना है, प्लस अगले वाले के साथ एच वाई प्लस बी एच एक्स बी वाई प्लस एफ जी ने मल्टीप्लाई हो जाना है, प्लस तीसरा z के साथ जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड ने मल्टीप्लाई हो जाना है। ये मैट्रिक्स बन जाना है एक सिंगल एटम का, एक 1/1 का मैट्रिक्स बन गया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाना है, अंदर मल्टीप्लाई सबको करवा दें तो ये बन जाना है ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जेड प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई जी प्लस जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जी प्लस सी जेड स्क्वायर। ये अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको सही करके लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर पहले, बी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर वाली टर्म प्लस सी जी स्क्वायर वाली टर्म प्लस एच एक्स वाई दो दफ़ा है तो 2hxy, इसी तरह gxz और gxz दो दफ़ा है, ये पहले वाई जी वाली लिख लें, fyz दो दफ़ा है तो fyz प्लस g 2 टाइम्स xz, ये वाला हमारा आंसर बन गया। ठीक है जी। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने नहीं किए, वो मैं चाहता था कि लाइव आपके सामने इस तरह सॉल्व करूं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिए, वो आसान क्वेश्चन थे। अगले पिछले जितने भी क्वेश्चन थे मैंने कर दिए थे। ये वाला क्वेश्चन मैंने कहा था लाइव करूंगा तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। इससे अगले क्वेश्चन देखते हैं जी। इसके पार्ट नंबर 3, 4, 5 एंड 6 अगर आप देखें तो 3, 4, 5 एंड 6 में आपको मैंने हिंट्स दे दिए हैं, सॉल्व आपने वो खुद करने हैं। कैसे होंगे, ये एक मैट्रिक्स दिया, वो कह रहे हैं इसका स्क्वायर फाइंड आउट करें। तो स्क्वायर का मतलब होता है उसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये मुश्किल नहीं है। 2/2 का मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करवा सकते हो आप। तो ये क्या फाइंड आउट हो जाएगा, हमें ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, करवा के आप खुद कर लेंगे आप, बड़ा आसान है ये। सिमिलरली वो कह रहा है इसी मैट्रिक्स का क्यूब फाइंड आउट करो। क्यूब का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवा देना है इसी के साथ, तो वही क्यूब निकलेगा। तो स्क्वायर पहले फाइंड आउट कर लिया आपने पिछले क्वेश्चन में,
तो उसका जो आंसर आएगा वही इधर रख के उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, वही क्यूब आ जाएगा आपका। सिमिलरली 5th एंड 6th क्वेश्चन में भी यही सेम प्रोसीजर है। पहले उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। स्क्वायर आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, दो मैट्रिसेस एक जैसे हों उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, वो जो आंसर आएगा वो स्क्वायर का आ जाएगा। सिमिलरली 6th क्वेश्चन में उसने क्यूब का मांगा है। क्यूब को क्या करना है कि स्क्वायर के साथ उसको एक बार मल्टीप्लाई करवा देना है, वही हमारा क्यूब आ जाएगा। ये आप क्वेश्चंस करें खुद, आपके लिए छोड़े हैं मैंने। इसकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे आपको उतना ही मल्टीप्लिकेशन करनी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 जी। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, प्रूव द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है इस टाइप का, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है ये। याद रखें इसमें ए मैट्रिक्स में जो एंगल दिया हुआ है वो थीटा है, बी मैट्रिक्स में जो एंगल दिया हुआ है फाई है। फाई भी एंगल ही होता है, जैसे थीटा एक एंगल का नेम है इसी तरह फाई भी एक एंगल का नेम है, तो इससे परेशान नहीं होना। दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए और बी। वो कह रहा है इनकी प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो, इनकी अगर प्रोडक्ट लें तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स आएगी। कब? व्हेन थीटा एंड फाई डिफर बाय ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ये क्या चीज़ है डिफर बाय ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 डिफर कर रहे हैं, वो मैं आपको एंड पे समझाऊंगा। पहले इसकी प्रोडक्ट देखते हैं कि इसकी प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन वो था, मैंने कहा था मैं खुद लाइव करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो मल्टीप्लाई कैसे करते होते हैं, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉज ने पहले कॉज के साथ, तो कॉज स्क्वायर थीटा ने मल्टीप्लाई हो जाना है कॉज स्क्वायर फाई के साथ, प्लस इसने इसके साथ, यानी कि कॉज थीटा साइन थीटा ने मल्टीप्लाई हो जाना है कॉज फाई साइन फाई के साथ। सिमिलरली इस रो ने अगले कॉलम के साथ, तो कॉज स्क्वायर थीटा ने कॉज फाई साइन फाई के साथ, इसी तरह प्लस साइन स्क्वायर फाई ने कॉस थीटा साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। नेक्स्ट रो को पकड़ लेना है हमने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। कॉस स्क्वायर फाई पहले लिख लें, कॉस थीटा साइन थीटा ये आ गया, प्लस इसने इसके साथ साइन स्क्वायर फाई पहले थीटा पहले लिख लें, कॉज फाई साइन फाई। अब इस रो को अगले के साथ, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, यानी कि कॉज थीटा साइन थीटा इंटू कॉज फाई साइन फाई, प्लस अब इस साइन ने इस साइन के साथ, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब अगर आप देखें तो इन दोनों टर्म्स में से कॉस थीटा और कॉस फाई कॉमन आ रहे हैं। इसमें देखें इस बंडल में कॉस थीटा कॉस फाई है, इस बंडल में भी ये देखें कॉस थीटा और ये देखें कॉस फाई, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो जब मैंने इनमें से कॉस थीटा और कॉस फाई कॉमन लिए तो अंदर बच गया, इधर स्क्वायर थे तो एक एक बच जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई, प्लस इधर क्या बच गया साइन थीटा साइन फाई। सिमिलरली अगले हमारे जो दोनों बंडल्स हैं उसमें से कॉमन आ रहा है कॉस थीटा और साइन फाई। ये देखें कॉस थीटा इसमें भी है, साइन फाई इसमें, और साइन फाई इसमें, कॉस थीटा इसमें। कॉस थीटा साइन फाई कॉमन आया, अंदर हमारे पास बच गया कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। लें जी, सिमिलरली तीसरे वाले इसमें हम में से कॉमन क्या आ रहा है साइन थीटा साइन फाई, अंदर बच जाएगा सेम वही चीज़ कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। अगले में से कॉमन आ रहा है हमारे पास साइन थीटा साइन फाई, अंदर बच जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। अब ये जो हमारे पास चीज़ें बनी हैं इधर ब्रैकेट के अंदर जो चारों चीज़ें बनी है ये सेम है। ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये बन रहा है कॉज एल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला।
कॉस थीटा कॉस फाई सेम इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कि कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई, ये हो जाना है कॉस थीटा माइनस फाई का फार्मूला है ये। इसी तरह कॉस थीटा साइन फाई सेम और फार्मूला बन गया कॉस थीटा माइनस फाई का। सिमिलरली साइन थीटा साइन फाई सेम, फार्मूला बन गया कॉस थीटा माइनस फाई का। इसी तरह साइन थीटा साइन फाई सेम और फार्मूला बन गया कॉस थीटा माइनस फाई का, और ये बंद कर दिया। अब चारों में से अगर किसी मैट्रिक्स में चारों में कोई हर एलिमेंट में कोई एक चीज़ कॉमन आ रही है तो वो बाहर निकाल सकते हैं, वो है कॉस थीटा माइनस फाई। अंदर हमारे पास जो बच गया वो हमारे पास क्या चीज़ बच गई, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन थीटा साइन फाई, यहाँ पे कॉस फाई आना है। ठीक है जी, ये हमारे पास वो बच गई चीज़ जो कि हमने बनाई है। अब वो कह रहा है इसको